स्वागत है आप सभी का मेरे और एक नए वीडियो में। सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सनी देओल के एक्शन मूवी जाट को। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मूवी के मेन विलेन को। तो वो अपने भाइयों के साथ श्रीलंका में खुदाई कर रहा था और खुदाई के वक्त उन लोगों को सोने से भरा पूरा बॉक्स मिलता है और तभी वहाँ पे श्रीलंकन सोल्जर्स आ जाते हैं। तो और हमें मूवी का मेन विलेन के साथ और श्रीलंकन सोल्जर्स के साथ एक बेहतरीन फाइट दिखाया जाता है। तो फाइट के बाद पानी के सहारे वो लोग बोट लेकर और उस सोने के बॉक्स को लेकर इंडिया में आ जाते हैं। तो वो लोग जैसे ही इंडिया के आंध्र प्रदेश में आते हैं तो वहाँ का लोकल पुलिस उन्हें पकड़ लेता है और उन पुलिस वालों को पता चलता है कि वो लोग श्रीलंकन से और राणा तुंगा को पता है कि श्रीलंकन होने की वजह से वो लोग इंडिया में नहीं रह सकते। तो इसीलिए उन्होंने उस पुलिस वाले को भी ढेर सारा सोना दिया और वो पुलिस वाला भी मान गया और उनके लिए एक इंडियन आईडी भी बना दिया उन तीनों के लिए। और धीरे धीरे तीनों भाई उसी आंध्र प्रदेश के गांव में रहते हैं और उन्होंने आसपास के 30 गांव में अपना दबदबा बना लिया था और जो भी राणा तुंगा और उनके भाई के खिलाफ जाता है उन लोगों को वो लोग मार देते हैं। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली का प्रेसिडेंट के पास एक बॉक्स आता है। उन्हीं 30 गाँव में से एक गाँव के लोगों ने अपना अंगूठा काट के वहाँ पे एक पत्र भेजा था जिसमें राणा तुंगा और उनके 3 भाइयों का पूरा कहानी लिखा हुआ था। और प्रेसिडेंट ये पढ़ के समझ जाती है कि मैटर बहुत बड़ा है और इसीलिए सीबीआई के एक सीनियर ऑफिसर सत्यमूर्ति को भेजता है उस गांव में कि जाकर वो पता करे कि क्या क्या हो रहा है और हेडक्वार्टर में इंफॉर्म करने को। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी गांव को जिस गांव से प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखा गया था और जिसने भी अपना अंगूठा काट के वहाँ पे भेजा था तो उन सबको राणा तुंगा मार देता है। और हमें दिखाया जाता है एक न्यू पुलिस ऑफिसर को जिसका नाम है विजय लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी उस गांव में आके सबसे पूछता है कि ये करने वाला कौन है। और तभी कुछ गांव वाले उन्हें कहते हैं कि ये सब राणा तुंगा ने किया है और जैसे ही विजय लक्ष्मी को पता चलता है कि ये सब राणा तुंगा ने किया है तो वो लोग अपने पुलिस फोर्स को लेकर जाने लगती है राणा तुंगा के घर। और जैसे ही पूरी फोर्स वहाँ पे पहुँचता है तो उनका मुलाकात होता है राणा तुंगा के वाइफ भारती से और राणा तुंगा के वाइफ अपने आदमियों से कहकर उन फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को पकड़कर उनका कपड़ा फाड़ देती है और उनको एक कमरे में बंद कर देती हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मूवी के मेन कैरेक्टर सनी देओल को और वो अयोध्या के ट्रेन पकड़ के इंडिया में घूमने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही वो इंडिया के आंध्र प्रदेश में आते हैं तो उनका ट्रेन ख़राब होने की वजह से वो वहीं पे रुकते हैं। तो वैसे भी सनी पाजी को बहुत तेज़ भूख लगा था तो वो आसपास देखकर लोकल ढाबे में जाकर इडली खरीद के खाने लगते हैं। और तभी वहाँ पे कुछ गुंडे भी आ जाते हैं और वो खाना खाने के बहाने वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे थे और उन गुंडों के धक्का लगने की वजह से सनी देओल का हाथ से इडली गिर जाता है। तो सनी देओल कहता है बस उसे सॉरी कह दे। तभी वो गुंडे सनी पाजी का मजाक बना के उस पे हंसने लगते हैं। तभी सनी देओल यानी कि जाट उन गुंडों में से एक को थप्पड़ मार देता है और हमें दिखाया जाता है एक बेहतरीन फाइट सीन। तो वो गुंडे सनी देओल को धमकी देते हैं अपने बॉस के। तो सनी देओल बोलता है अब तेरा बॉस मुझसे माफी मांगेगा। तभी सनी देओल उन गुंडों को लेकर उनके बॉस के पास जाता है और उनका बॉस जिसका नाम है राम सुब्बा रेड्डी तो उसके घर में सनी देओल यानी कि जाट जाता है और कहता है उससे कि तेरे बंदे ने ऐसा ऐसा किया और मेरे से पीटने के बाद तेरा नाम लिया है तो तू भी सॉरी बोल। तो ये सुनकर राम सुब्बा रेड्डी भड़क जाता है और सनी देओल पर अपना बंदा छोड़ देता है और सनी देओल यानी कि जाट उन बंदों को भी पीट देता है और राम सुब्बा रेड्डी को भी बहुत मारता है। फिर राम सुब्बा रेड्डी भी उसको सॉरी नहीं बोलता, उसका बॉस शंभुलू का धमकी देता है। तो सनी देओल ने कहा कि अब तेरा बॉस शंभुलू मुझसे सॉरी बोलेगा और तभी वो राम सुब्बा रेड्डी और उसके गुंडे को लेकर उसके बॉस के पास जाने लगता है जो कि राणा तुंगा का भाई था। हमें दिखाया जाता है कि शंभुलू एक सरकारी ऑफिस में है और नकली पेपर बनवा रहा था। तभी वहाँ पे जाट आता है यानी कि सनी देओल आता है और उसके बंदे को ऐसी हालत में देख के पूछता है कि क्या हुआ। तो सनी देओल उसे पूरी बात बताता है और शंभुलू से बोलता है कि सॉरी बोलने को। तो बाकी सब की तरह शंभुलू भी सनी देओल पे हंसने लगता है और अटैक करने लगता है सनी देओल के ऊपर। शंभुलू के साथ साथ उसके पूरे बंदे को मारकर सनी देओल यानी कि अपना जात बोलता है सॉरी बोलने को। और अगेन बाकी सब की तरह शंभुलू ने भी माफ़ी नहीं मांगा और अपना भाई राणा तुंगा का धमकी देने लगा। तो सनी देओल ने कहा अब तेरा भाई मुझसे माफ़ी मांगेगा।
तो सनी देओल यानी कि जाट शम्भू और उसके बंदे को लेकर राणा तुंगा के घर में चला जाता है। और जैसे ही राणा तुंगा से वो मिलता है तो अपना जाट यानी कि सनी देओल उसे पूरी कहानी बताने लगता है और राणा तुंगा से भी बोलता है कि उससे सॉरी कह दे। तो राणा तुंगा उसे सॉरी कह देता है और राणा तुंगा के मुंह से सॉरी सुनकर उसका बंदे पूरा हैरान हो जाते हैं और वहीं पे अपना जाट यानी कि सनी देओल खुश हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जाट देखता है कि पुलिस ऑफिसर्स का कुछ फटे हुए कपड़े वहाँ पे पड़े हुए हैं और उसका नाम प्लेट पर के वो उसे पता लगता है कि वो सब फीमेल ऑफिसर्स हैं। तभी जाट को कुछ गलत लगता है और वो राणा तुंगा के घर के तलाशी करने लगता है और राणा तुंगा जाट यानी कि सनी देओल से बोलता है कि तुम मुझसे सॉरी सुनने आया था और मैंने तुझे बोल दिया तो तू अब यहाँ पे तलाशी क्यों कर रहा है। तो सनी देओल उसकी किसी बंदे का भी बात नहीं मानता और एक कमरे में जाके देखता है कि विजय लक्ष्मी और उसके कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे बंधे हुए हैं और सनी देओल यानी कि जाट उन सबको चुरा के अपने साथ ले जाने लगता है। तभी राणा तुंगा की माँ बोलता है इसने तेरे भाई को मारा है और तूने इसे जिंदा जाने क्यों दिया। और तभी राणा तुंगा बोलता है कि इसने मेरे भाई को सबके सामने मारा है तो मैं भी इसे पूरे गांव के सामने मारूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि राणा तुंगा का कुछ आदमी जाट के ऊपर हमला कर देते हैं और वैसे तो जाट उन सबको मार देता है पर फिर भी उन फीमेल पुलिस ऑफिसर में से एक फीमेल ऑफिसर घायल हो जाती है। उस फीमेल ऑफिसर को लेके जाट एक गाँव में जाता है जो कि पूरी तरीके से खाली था सिवाय एक अम्मा के। वो अम्मा जैसे ही पानी लेके आती है उस लड़की को पिलाने के लिए तभी पानी पीने के पहले ही वो लड़की मर जाती है और उसके मरने से फीमेल ऑफिसर्स और जाट बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और तभी विजय लक्ष्मी से जाट कहता है कि पूरी कहानी बताने को और विजय लक्ष्मी जाट को पूरी कहानी बता देता है और अभी हमें भी पता चलता है कि राणा तुंगा गाँव वालों को मार क्यों रहा था। और ये सब शुरू हुआ था स्विट्जरलैंड के एक बिजनेसमैन और यहाँ के लोकल मंत्री से। उन दोनों के बीच एक डील हुआ था कि यहाँ पे किसानों की ज़मीन के अंदर थोरियम पाया जाता है जिससे न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाया जाता है और वो बिजनेसमैन इसी थोरियम के पीछे पड़ा हुआ था और ये गाँव वाले इस